सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, नो के नारे। बीएपी के सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश किया। मुजव्वजा बिल में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 20 करने की तजवीज़। बिल मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट। अब्दुल कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं कि वैसे केसेस सुने। हमारा अदलिया का निज़ाम नीचे से टॉप पर है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज़ेरे इल्तवा केसेस के बायस मुश्किलात का सामना है। उम्र कैद 24 साल है, कैदी ने 30 साल की कैद काटी। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने कहा कि आप पहले मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर तो अमल दरामद करवा लें। इतनी तादाद बढ़ाकर कौन सी अदलिया को इज्जत देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़े कहा कि वो तौसी नहीं लेना चाहते। चीफ जस्टिस की तौसी से मुतालिक बार बार बात करना गैर मुनासिब है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ये बातें तब होंगी जब हमारे नंबर्स हों। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं, हमारे पास भी नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वज़ीर क़ानून और अटर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। मुश्तरका इजलास में आइन की तरमीम पेश ही नहीं हो सकती। तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि चीफ जस्टिस को तौसी नहीं दी जा रही। हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं। आइनी तरमीम तब ही मुमकिन होती जब नंबर गेम पूरी होती। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट इसे रिलीफ दे। तहरीक इंसाफ वाले एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में उन्होंने परवरिश पाई। ये भूल जाती हैं कि ना बाजवा रहे ना फैज़। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि रऊफ हसन इस वक्त एनआरओ के लिए तरले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के बजाय फौज से बातचीत करना चाहती है। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करो। महमूद अचकज़ई से पूछ लें क्या ये फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पहले ये तय तो कर लें कि किससे मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा भी नहीं। मुज़ाकरात पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को अथॉरिटी दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू बोले हमने कभी किसी मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात नहीं की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने एनआरओ मांगा ना लेंगे। अभी मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई को बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का टास्क दिया। हमारे केसेस ख़त्म और बानी पीटीआई रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ को तो अपनी मिनिस्ट्री के चपड़ासी का भी नहीं पता। उधर तहरीक इंसाफ का अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालिफत का फैसला। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी इससे इनकार नहीं किया। फैसले करने वालों से बात होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा महमूद अचकज़ई को बात करने का मैंडेट दिया है। वो कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात बढ़ेगी। हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन को कबूल कर लिया। ये जब भी बातचीत का सुनते हैं तो 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई हुक्मरानों की इंश्योरेंस पॉलिसी है। 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। तहकीकात करनी है तो 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ एम्पायर को मिलाकर खेले फिर भी हार गए। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 74,000 वोट्स डलवाए गए। अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। हर इदारे से मुज़ाकरात करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूँगा। महमूद खान अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले पाकिस्तान बहरानों में मुब्तला है। वक्त का तकाजा है मिलकर बहरानों से मुल्क को निकाला जाए। सब स्टेक होल्डर्स बैठें और मुल्क पर रहम करें। हमें इस्टेब्लिशमेंट को आइन की बालादस्ती पर कायल करना है।
मानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तें। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दोनों के खिलाफ रेफरेंस पहले तोशाखाना जैसा ही है। एक ही तरह के इल्ज़ाम में दो रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर की तोशाखाना पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत होगी। जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। केस की पहली समाअत मौसम गर्मा की तातीलात से कबल हुई थी। अदालत ने FIA, PTA और पैमरा से रिपोर्ट्स तलब की। इस्लामाबाद में पुरअमन असेंबली और पब्लिक ऑर्डर बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन की मुखालिफत सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया। बिल के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। असेंबली का कोऑर्डिनेटर मजिस्ट्रेट को 7 रोज पहले असेंबली की दरख्वास्त देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमन व अमान का जायजा लेकर इदारों से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेगा। मुख्तलिफ जगह के अलावा कहीं जलसे की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है। अमन खराब करने पर मजिस्ट्रेट पुलिस को असेंबली मुंतशिर करने की हिदायत देगा। गैर कानूनी जलसे के अराकीन को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। गैर कानूनी असेंबली के रुकन को 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। कानून के तहत अदालत से 3 साल सजा पाने वाले शख्स को दोबारा दोहराने पर 10 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। जलसे जुलूसों के लिए आदमी की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जिसका दिल चाहता है इस्लामाबाद में जलसा कर देता है। बिल के तहत जलसे की जगह मुख्तस होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। शिबली फराज बोले, बिल बदनीयती पर मबनी है। PTI के जलसों को रोका जा रहा है। अली ज़फ़र बोले, ऐसे कानून ना लाए जाएँ, बिल पार्लियामेंट की बदनीयती समझी जाएगी। इरफान सिद्दीकी बोले, बिल सिर्फ सियासी असम्बली के लिए नहीं, एहतजाज के लिए मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। शाहीनों को बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप का खतरा। पाकिस्तानी टीम को किसी मौजज़े की तलाश। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरे टेस्ट में बैटर्स खेलना भूल गए। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार। मेहमान बॉलर्स ने पाकिस्तानी साइड की एक न चलने दी। पूरी टीम 172 रन पर ढेर। 185 रन का हदफ। सलमान आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश के हसन महमूद का तूफानी स्पेल। 5 पाकिस्तानी बैटर्स को मैदान बदर किया। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की तेज रफ्तार बैटिंग बगैर किसी नुकसान के 42 रन बनाए। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 143 रन दरकार हैं। खराब रोशनी के बायस चौथे रोज का खेल खत्म। बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस के सिरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का मंसूबा। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। रिलीफ के लिए 2800 अरब कहां से आएंगी? IMF और हुकूमत इत्तेहाद ने सवालात उठा दिए। IMF ने सवाल किया कि ये रकम कहां से आएगी, कैसे खर्च होगी। पावर डिवीजन के मुताबिक कुछ शोबों के सब्सिडीज कट की जाएंगी, कुछ रकम सरकारी इदारों के मुनाफे से निकाली जाएगी। चारों सूबे PSDP यूनिट से अपने फंड्स कटवाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP ने रकम कटौती से साफ इनकार कर दिया। वज़ारत ख़जाना की भी रकम फराहम करने से माजरत। मुशावरत में सूबों से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि सूबों के खर्च पर नून लीग फ़ायदा उठाना चाहती है। IPPs से मुतल्लिक रिकॉर्ड और मालूमात खुफिया करार। पावर डिवीज़न का सेनेट में जवाब देने से गुरेज। सेनेट ने वजारत तवानाई को 13 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। मुआहिदों और लाइसेंस की तजदीद वाले सवाल पर कोई जवाब न आया। गर्दिशी कर्ज और दरामदी कोयले पर चलने वाले प्लांट्स पर चुप साध ली। मजमूई तौर पर 6 सवालों के जवाब जमा नहीं कराए गए। हुकूमती टीम के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली के हाई पावर्ड कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा कि हुकूमत इदारे बंद करना चाहती है, मगर कमेटी में शामिल लोगों का इरादा कुछ और है। हुकूमत 70 इदारों की निजकारी चाहती है, लेकिन सियासी दबाव आड़े आ रहा है। हमने तजवीज़ दी थी कि 17 इदारों की निजकारी 52 को बरकरार रखें।
अफसोस कि कमेटी का फोकस तमाम इदारों को बरकरार रखने पर मुंतकिल हो गया। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत की अदम दिलचस्पी देखने में आई। मुल्क दिवालिया हो चुका है, कोई हमें कर्जे नहीं दे रहा, गैर मुल्की कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, हम इदारे बेचना चाहते हैं मगर कोई खरीद नहीं रहा। मईशत तबाह होने के करीब है, लेकिन इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। 3 साल बाद महंगाई बढ़ने की शर्राह सिंगल डिजिट पर आ गई। सालाना बुनियादों पर अगस्त के महीने में महंगाई की शर्राह 9.6% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में महंगाई 27.4% थी। देही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में महंगाई की शर्राह ज़्यादा रही। वज़ीर आज़म का महंगाई की शर्राह कम होने पर इजहार इत्मीनान, कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शर्राह में मज़ीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी है। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मोबाइल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए PTA मुतहरिक। गैर कानूनी सिम्स बंद करने का दूसरा मरहला शुरू। 2017 से पहले के ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की जा रही हैं। PTA हुकाम ने कहा कि 16 अगस्त से अब तक 69,000 सिम्स बंद की गई। बंदिश से पहले सार्फिन को आगही पैगामात भिजवाए गए। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, बिलखुसूस बलोचिस्तान की सियासत पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने पार्टी चेयरमैन को हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर और उस पर काबू पाने के इक़दाम से मुताल्लिक़ बताया। सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात और बचाव के इक़दाम से आगाह किया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी। मुलाजमीन का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑपरेशन पर काम हो रहा है। शफाफियत लाने के लिए सब्सिडी का नया तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। तमाम फैसले मुलाजमीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। सरकारी मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस। 29 फरवरी को कैदियों की लड़ाई पर महकमा दाखिला ने नोटिस जारी किया। कैदियों ने ईंटों के वार से एक कैदी को हलाक और दीगर को जख्मी किया। इंक्वायरी में मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। कमेटी की मोहम्मद अकरम को बर्खास्त और भारी जुर्माना करने की सिफारिश। 7 दिन में शो कॉज नोटिस का जवाब तलब।